एवरीवन। आज हम बात करेंगे ज़िंदा चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि ज़िंदा चीज़ों की क्या खासियतें हैं। लेट्स स्टार्ट। ज़िंदा चीज़ों की जो पहली खासियत है वो ये है कि दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ज़िंदा चीज़ें सेल से बनी हुई हैं, फिर भले ही वो हो एक सिंगल सेल या फिर बिलियंस ऑफ सेल्स। सिंगल सेल की अगर हम एग्जांपल लें, एक बैक्टीरिया, और हम इंसान, हम में हैं बिलियंस ऑफ सेल्स। जिंदा चीज़ों की जो दूसरी खासियत है वो ये है कि दे हैव जेनेटिक मटीरियल। जिंदा चीज़ों के पास है जेनेटिक मटीरियल और इसका काम टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म क्या होगा, कैसा होगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिक मटेरियल में। और उसकी जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो है डीएनए। जिंदा चीज़ों की जो तीसरी खासियत है वो ये है कि दे यूज़ और अक्वायर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, पौधों को चाहिए सनलाइट एनर्जी के सोर्स के लिए, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लांट्स, हमें चाहिए एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड, एज सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए? ये एनर्जी हमें चाहिए ग्रोथ के लिए, ये एनर्जी हमें चाहिए मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए, ये एनर्जी हमें चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए ताकि हम अपनी नस्ल को बढ़ा सकें। ये एनर्जी हमें चाहिए सेंस ऑफ स्मेल के लिए, आपके ये जो सेंसेस हैं इनके लिए भी एनर्जी ही चाहिए। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, इन्हें एनर्जी चाहिए। जानदारों की जो चौथी खासियत है वो ये है कि जानदार बढ़ते हैं, ग्रोथ। एक छोटा बीज जो है वो बड़ा पेड़ बन जाए, एक छोटी मछली बड़ी मछली बन जाए, एक बच्चा या बच्ची बड़ा होकर मर्द या औरत बने। और इस ग्रोथ के लिए भी चाहिए एनर्जी। जाहिर बात है कि ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ग्रोथ, और उसके लिए चाहिए एनर्जी, जो कि हम कह चुके। जिंदा चीज़ों की जो पांचवी खासियत है वो ये है कि दे कैन कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस। अब अगर आप नोट करें कि ये जो आपका सेंस ऑफ स्मेल है, ये जो आपका सेंस ऑफ टच है, ये केमिकल रिएक्शंस ही हैं, तो आगे चलकर हम ये देखेंगे भी कि ये जो सेंसेस हैं ये केमिकल रिएक्शंस हैं और इनके लिए चाहिए एनर्जी। मीन्स वी कैन राइट दैट organisms can carry out chemical reactions। और इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं वो हैं एंजाइम्स। जानदारों की जो छठी खासियत है वो ये है कि ये अपने अंदर का माहौल एक ही जैसा रखते हैं, चाहे वो एक सेल हो, चाहे हम इंसान ही क्यों ना हो। वी मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारे जिस्म में
कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की लेवल हमेशा एक ही जैसी रहती है। हमारे जिस्म का टेम्परेचर हमेशा 37 होगा। सेल्स के अंदर जो साल्ट्स हैं, शुगर्स हैं, उनकी लेवल हमेशा एक ही जैसी रहेगी। सेल्स के अंदर जो आयंस हैं उनकी लेवल्स हमेशा एक ही जैसी रहेगी। और इससे साइंस की लैंग्वेज में जो टर्म यूज़ होती है इसके लिए वो है होम्योस्टेसिस। इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। जानदारों की जो 7वीं खासियत है वो ये है कि दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इंटरनल स्टिमुलाई। बाहर या अंदर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन पर रिस्पॉन्ड करना ये भी जानदारों की एक खासियत है। मिसाल के तौर पर अगर हम लें कि शुगर लेवल का खून में ज़्यादा होना, अगर आपके जिस्म में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन सिक्रीट होगी और उसके नतीजे में क्या होगा कि शुगर लेवल अपनी बेस लाइन पर दोबारा आ जाए या फिर वापस अपनी फिजियोलॉजिकल लेवल पे आ जाए। शुगर लेवल का ज़्यादा होना, इंसुलिन सीक्रेट होना और फिर शुगर लेवल का बेस लाइन या फिजियोलॉजिकल लेवल पे वापस आ जाना, ये एक ऑर्गेनिज्म ने एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड किया और यहाँ पर स्टिमुलस थी क्या? स्टिमुलस थी शुगर लेवल, और इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। जानदारों की जो 8वीं खासियत है वो ये है कि जानदार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बल्कि इसके लिए भी जो एक टर्म है, स्पेसिफिक टर्म अगर हम यूज़ करें या प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करें तो दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। एक बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया होगा, एक पौधा दूसरे पौधे को जन्म देगा, या फिर एक जानवर अपने ही जैसे बच्चे पैदा करेगा। तो ये थी जानदारों की खासियतें। मुझे उम्मीद है कि आपकी लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ।